स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो है कि चैप्टर 5 का अभ्यास 5 बी है। तो अभ्यास 5 बी का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, इसका हल देखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय यानी कि बीजगणितीय रूप में क्या कीजिए, लिखिए। तो बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए हमें एक्स वाई का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड या जितने भी हैं ए से लेकर के जेड तक इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक ना, यानी कि बीजी कहते हैं इन्हें। तो इसका हम लोग हल देखते हैं। तो हल में यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में लिखा हुआ है 6 और x का योग। तो 6 और x का योग, तो उसके लिए हम 6 लिखेंगे और योग का मतलब होता है प्लस और उसके बाद यक्स। तो यह उसका उत्तर हो गया। उसके बाद से है दूसरा में कह रहा है कि यक्स में से 7 घटाने पर शेष। तो यक्स में से क्या करना है, घटाना है किसको, 7 को। तो ऐसे लिख दिए, बस हो गया, वही हमारा आंसर है, ठीक ना। तीसरा, यक्स का 5 गुना। तो यक्स गुणे 5 लिख सकते हैं या 5 यक्स लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस रूप में लिखेंगे यक्स गुणे 5, ठीक। यक्स गुणे 5 हो गया। अब या 5 यक्स भी कर सकते हैं, दोनों सही है। उसके बाद से है चौथा में कह रहा है यक्स का 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। किसका, यक्स का मतलब गुणे, तिहाई मतलब 1/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x/3, क्योंकि यक्स का जो है कि हम एक में ऊपर गुणा जो है कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। तो यह x से कम में यक्स यानी कि x/3। यह जो है कि इन प्रश्नों का आंसर हो जाएगा। केवल इसे बीजीय रूप में हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक। से कम कहे, से ज्यादा कहे, ठीक ना, एक्स वाई किसी कोई भी चीज कहता है तो हम उसको इसी प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हम आपको ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके ताकि समझ में आ जाए। चलिए, इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है योग की संक्रिया, ठीक, योग की संक्रिया। अब इसमें कह रहा है संख्याएं, यहाँ पे कह रहा है योगफल। तो आप कैसे इसको समझ पाएंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 5 और 4 जुड़ने पर, तो बस हम जोड़ दिए, 5 और 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नंबर कहे जोड़ने के लिए तो हम जोड़ देंगे, लेकिन उसमें कोई बीजीय हो यानी यक्स हो, तो यक्स तथा 4 जोड़ने पर तो हम यक्स में 4 क्या करेंगे, ऐसे जोड़ करके हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर दूसरा कह रहा है यहाँ पे एक्स एक और लिया है और वाई को जोड़ने पर तो हम इसको ऐसे ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। वही इसका आंसर हो गया। बस योगफल कह रहा है तो मतलब बीच में क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। और कह रहा है 4 और यक्स जोड़िए, तो 4 और यक्स, बस हो गया। ये जुट नहीं सकता, बस ऐसे ही इसको हम प्लस का चिन्ह लिख करके छोड़ देंगे। उसके बाद लिखा है ए बी सी जोड़ने पर, तो बस प्लस का चिन्ह लगा करके हम बीच में छोड़ देंगे, वह जोड़ने पर हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम अंतर की संक्रिया के लिए हम क्या करेंगे, यही क्या था, संक्रियाएं हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले प्रश्नावली में हम बात किए थे कि संक्रियाएं क्या होती हैं। तो योग की संक्रिया मतलब योग का काम किया जाए, अंतर की संक्रिया मतलब अंतर का काम किया जाए। इसमें जैसे इसमें कह रहा है 10 में से 3 क्या किया जाए, घटा दिया जाए। तो 10 में से 3 आप क्या कर सकते हैं, घटाने के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद से कह सकता है कि अगला कह रहा है इसमें यक्स में से 5 घटाने पर, तो यक्स में से 5 घटाने पर तो यक्स में से 5 क्या किया गया है, घटा दिया गया है। फिर कहे 5 में से यक्स घटाने पर, तो 5 में से यक्स घटा दिया जाए। जिस प्रकार से कहेगा उस प्रकार से हम लिखेंगे। यक्स में से वाई घटाने पर तो यक्स में से वाई घटा देंगे। कह रहा है कि यक्स में से 0 घटाने पर तो यक्स में से क्या घटा देंगे, 0 घटा देंगे। तो यह हो गया अंतर की संक्रिया। तो जो भी कहेगा, बस अगर योग कह रहा है तो हम वहां पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अंतर कह रहा है तो हम वहां पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। चलिए, उसके बाद अगर गुणा कहे तो गुणा कहे तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर है गुणा की संक्रिया, गुणा की संक्रिया। तो गुणा की संक्रिया बार बार जुड़ने की संक्रिया के समान ही होता है। मतलब कोई चीज अगर बार बार, जैसे हमें 8 लिखना है, तो 8 लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 चौक को 8, यानी कि 2 चौक को 8। लेकिन अगर दू अगर हम 4 बार लिख दें, दू 4 बार, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि यह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यह जोड़ने की संक्रिया के जैसा ही होता है, ठीक है।
तो वही चीज यहाँ पे समझाया है। तो क्या करा है कि 2 धन 2 अगर 4 बार, कितने बार, 4 बार, तो 2 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर इसको हम जोड़ते हैं तो केवल इसका जोड़ कितना होगा, 8 होगा। इनको जोड़ेंगे तो केवल 8 ही यहाँ पे होगा। उसके बाद है यक्स यक्स यक्स, अगर 4 बार जोड़े हैं तो यक्स 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 को कितने बार जोड़ रहे हैं, 4 बार, तो हो जाएगा 4x। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है 4x, ध्यान से देखेंगे, लिखा है यहाँ पे 4x लिखा है, लेकिन बीच में वहाँ पे कोई जो है कि गुणा का चिन्ह वहाँ पे बीच में नहीं लगाया गया, तो हम बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा ए को कितनी बार, 3 बार, तो ए गुणे 3 यानी कि 3 गुणे ए, यहाँ पर भी बीच में कोई गुणा का चिन्ह नहीं लगाया गया है, इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से यक्स 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 को कितनी बार, वाई बार, तो वाई बार अगर जोड़ा जा रहा है यक्स यक्स तो वाई गुणे यक्स, तो वाई एक्स हो गया। ठीक, ऐसे एक 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 यदि एक्स बार जोड़ा गया तो एक एक्स, तो एक का जब एक्स में गुणा करेंगे तो एक, जैसे हम बताए थे किसी नंबर के पहले हम प्लस संख्या नहीं लिखते, प्लस 5 नहीं लिखते, केवल 5 लिखेंगे तब भी क्या है, वो प्लस में है, लेकिन माइनस प्लस हमें लिखना जरूरी है। वैसे ही यक्स गुणे एक, यानी उसके पहले हमें एक लिखने की जरूरत या उसके बाद में एक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, वह एक जगह ही लिख दिया तो हमारा हुआ हो गया। ठीक है, शून्य का अगर गुणा करेंगे यक्स बार तो यक्स शून्य है, तो यक्स शून्य, देखो किसी को भी क्या कर सकता है, वो शून्य कर सकता है, चाहे यक्स हो, वाई हो, जेड हो, तो यहाँ पे यक्स लेके बताया गया, आप वाई भी समझ सकते हैं। ऐसे ही है भाग की संक्रिया, तो भाग की संक्रिया में हम भाग, तो गुणे की संक्रिया में हम गुणा का चिन्ह लगा रहे थे, और भाग की संक्रिया में हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। जैसे 20 भागा 5, यानी 20 को 5 से क्या करना है, विभाजित करना है, तो 20 बटे क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि 4 आंसर आएगा। ए को बी से विभाजित करना है तो ए भागा बी, यानी कि ए बाई बी लिख सकते हैं हम, ए बाई बी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या आंसर आएगा उससे मतलब नहीं है, आंसर अगर नंबर रहेगा तो आएगा कुछ, पर यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा, केवल हम इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे। ठीक, जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है कि बी नॉट इक्वल 0, यानी कि बी का जो मान है वह नॉट इक्वल, यानी कि बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 रहेगा, अगर 0 बटे बी लिखें तो बराबर क्या हो गया, 0, या हम ए बटे 0 लिखें तभी क्या हो गया, 0। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में 0 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यह जो है कि योग, और आप देखिए कि यहाँ से देखिए आप योग की, और उसके बाद देखिए अंतर, उसके बाद से यहाँ से देखिए आप गुणा और भाग की संक्रिया। पुनः अपने प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 1 के बाद इतना था, थोड़ा सा समझा दिए, प्रश्न नंबर 2 पे चलो पुनः चलते हैं। एक नंबर प्रश्न नंबर हो गया, उसके बाद से यहाँ से प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित, ब्लैक कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों की संख्याओं को बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्ह की सहायता से क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो जो भी इसमें बीजों को जो है कि हमें मूल संक्रिया के द्वारा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हल हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हल में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हल में पहला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो अगर कोई भी वृत्त है तो यह, इसको हम लोग बोलते हैं, आधे वाले भाग को क्या बोलेंगे, त्रिज्या, और जैसे ही पूरा यह हो जाएगा तो क्या कहेंगे, लेंगे उसे उसे व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे व्यास। आधे भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्या, और पूरे को क्या कहेंगे, व्यास। मतलब यह वृत्त है अगर हमारे पास तो आधे भाग को त्रिज्या कहेंगे, जैसे यहाँ से यह पूरा हो जाएगा तो वह व्यास बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसका प्रश्न हो गया कि उसके आगे भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया है क्या, आर। ठीक, तो उसका दोगुना होता है, यानी कि हम व्यास को कहते हैं क्या, डी, यानी कि डायमीटर। तो डी इक्वल, यानी कि आर कितना है, 1, तो आर को हमें 2 बार लिखना है, कितनी बार, 2 बार, तो हो जाएगा डायमीटर इक्वल 2r। ठीक है, तो डी जो है यानी कि वृत्त का क्या है, व्यास है। डी जो है, डी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास। यह जो है कि वृत्त का व्यास है, या उसे डी से डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, और आर, आर क्या है, रेडियस, यानी आर जो है कि वृत्त की त्रिज्या, और आर क्या है, आर जो है कि वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या है वो। ठीक है, त्रिज्या फिगर में भी बताया गया है कि यहाँ पे आर जो है कि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और उसके बाद से प्रश्न नंबर 1 का यह उत्तर हो गया। उसके बाद से कह रहा है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग, तो वर्ग हमारा ऐसे रहता है, तो इसकी एक भुजा मान लेते हैं हम लोग क्या, ए। ठीक है, उसकी एक भुजा है, तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो उसकी भुजा
यानी कि परिमाप के लिए हम क्या लगा सकते हैं, परिमाप के लिए लिख सकते हैं यस। 4 भुजा है 4, और उसके लिए हम ए बी या यक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स माना तो यक्स हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4a या 4x, ठीक है। यानी परिमाप जो है कि 4x हो गया, ठीक। तो यक्स क्या है यहाँ पे, यक्स जो है कि वर्ग का परिमाप है, वर्ग का जो है कि परिमाप है, ठीक है, वर्ग का परिमाप है। उसके बाद से यक्स क्या है, तो यक्स जो है कि वर्ग का भुजा है, यक्स जो है कि वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा है यह, ठीक है, तो वर्ग का भुजा है। तो ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो जैसे यह वर्ग है उसी तरह से हम बना लेंगे क्या, आयत भी, ठीक है, आयत भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो आयत हमारा जो है कि थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहता है, यह हो गया आयत। तो इसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं क्या, यक्स, और एक को मान लेते हैं क्या, चौड़ाई को मान लेते हैं वाई। तो हम इसमें लिख पाएंगे तीसरे में लिख पाएंगे ए, यानी ये क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या है, यक्स गुणे वाई, यक्स गुणे वाई, या इसे लिख सकते हैं यक्स वाई भी, ठीक है, या लिख सकते हैं क्या, यक्स वाई, ठीक। तो यहाँ पे यक्स क्या है, यक्स जो है, ए क्या है पहले लिखते हैं, ए क्या है, ए जो है आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक। यक्स क्या है, यक्स जो है आयत का आयत का लंबाई है, आयत का, या दोनों को एक ही में लिख देते हैं क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको दोनों को एक ही में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। यक्स कामा वाई, तो यक्स वाई जो है आयत का लंबाई तथा चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है। तो यह जो है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई है, ठीक है। तो एक प्रश्न और है चौथा, जो कि लाभ हानि पे दिया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं लाभ हानि पे क्या है। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा यह कि ये क्या वृत्त दे दिया। तो वृत्त आप इससे पहले पढ़े होंगे कि आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं, पूरे भाग को व्यास। तो व्यास उसका दोगुना, मतलब आर्य, तो आर्य क्या हो गया 2r। और वर्ग जो होता है, वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर। तो 4 भुजाएं हैं, अगर एक भुजा जो है कि ए है तो हो जाएगा 4e, यक्स है तो 4x। ऐसे आयत में लंबाई x हो गया, चौड़ाई y, यह हो गया, इनका गुणनफल करेंगे तो x y क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ताकि जो है कि यहाँ पे इसको प्रश्न को लिख पाए, प्रश्न नंबर जो है कि इसको लिखा जा सके। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो प्रश्न नंबर हो गया यहाँ पे 4, प्रश्न नंबर 4 का हल। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अंतर के बराबर होता है, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। क्या अंतर के बराबर होता है, क्या लाभ, लाभ जो होता है प्रॉफिट, या आई से भी से प्रदर्शित कर सकते हैं, आई इक्वल, ठीक है। तो ले सकते हैं आई इक्वल एस माइनस सी, ठीक। तो यहाँ पे आई क्या है, आई जो है कि यहाँ पे लाभ को प्रदर्शित कर रहा है, क्या कर रहा है, लाभ को, कुछ भी मान सकते हैं आप, पी वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे आई लिया गया तो आई मानेंगे, लाभ को प्रदर्शित करता है, और यश जो है, यश जो है, यश जो है कि विक्रय मूल्य को हम लिख सकते हैं, यश जो है कि विक्रय मूल्य को, ठीक है, विक्रय मूल्य को, और जो है कि सी जो है कि क्रय मूल्य को, ठीक है ना, क्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो इस तरह से हम इसमें बता सकते हैं कि किसको यह जो है कि प्रदर्शित यहाँ पे कर रहा है। तो जानते भी हैं कि लाभ तभी होगा, यानी कि हम अगर लिखें लाभ बराबर तो क्या लिख सकते हैं, लाभ बराबर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अगर विक्रय मूल्य जो है कि ज्यादा होना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई वस्तु हम ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा, अगर हम कोई वस्तु कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, वो लाभ होगा।
तो इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 प्रश्न दिया हुआ है, तो दोनों को देखा जाएगा। पहला कह रहा है, तो हल लिखते हैं, और हल में जो है कि पहला यानी कि ए, तो हल में एज में कह रहा है कि एक टोकरी में 50 आम और दूसरी टोकरी में 100 आम, तो पहले टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। अब इस चीज को बताने के लिए हमें एक टोकरी में कितना है 50 और एक टोकरी में कितना है 100, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी अंतर करेंगे तब जाके हम जान पाएंगे कितना आम होगा, क्योंकि 100 आम है तो 100 आम हम घटा नहीं सकते, तो इतना आम हो जाएगा। बी देख लेते हैं। कहा एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिसमें से 1 छात्र अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित, अब हम 100 में से क्या करेंगे, यक्स को, तभी तो पता चलेगा कितने छात्र आए। तो यक्स छात्र जो है कि आए हैं, ठीक ना। इस तो और उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तब जाके इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का है, तो पहले 4 का हल देखते हैं, ठीक ना। हल जो है कि यह किसका है, 4 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि संलग्न चित्र में आयत, भी सब समझाया आपको, आयत लेकर के, तो जैसे लंबाई लिए थे x तो चौड़ाई लिए थे y, तो उसी तरह से है x और y, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से है, यहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई इसमें लिया गया है, ऐसे बनाया गया है। तो अगर हम इसमें लें तो आयत का परिमाप है, तो अगर सूत्र लिखें हम, तो आपको पता भी होगा, अगर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यह सूत्र होता है। तो अगर हम आयत का परिमाप देखेंगे, यानी आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप अगर हम देखें तो 2 हो गया, और इसमें लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई जो है कि इसका आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x, 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y, ठीक है, मीटर, ठीक है। इतना मीटर जो है कि इसका परिमाप हो जाएगा। यह हो गया प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। चलिए 5 देखते हैं। तो यहाँ पे है 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हल। कह रहा है एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा, यानी एक गुब्बारा बना हुआ है, तो एक गुब्बारे का जो मूल्य है वो x पैसा, यहाँ पे गुब्बारा बना हुआ है, ठीक है। तो उसका जो है कि एक गुब्बारे का जो मूल्य है x पैसा, पता नहीं कितना है पर x पैसा मान लिया गया। तो ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य बताइए, तो हम लिख सकते हैं चूंकि x गुब्बारे, चूंकि x गुब्बारे, सॉरी x पैसा है, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम एक गुब्बारे का, जैसे लिखा है वैसे लिख सकते हैं, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य बराबर x पैसा, ठीक है, x पैसा है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि 12 गुब्बारे, तो 12 गुब्बारे का मूल्य बराबर, 12 गुब्बारे का मूल्य बराबर 12 गुणे x पैसा, 12 गुणे x, ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, 12 x पैसा, ठीक है, 12 x पैसा, ये हो जाएगा गुब्बारों का मूल्य। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखते हैं। हल देखते हैं हम लोग किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 में कह क्या रहा है, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। 1/4 का मतलब हो गया 1/4। तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि 1/4 बराबर 1/4 बराबर होता है क्या, 1/4, ठीक। तो चूंकि x विद्यार्थी हैं, यानी कि चूंकि x
या कक्षा में x विद्यार्थी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। x विद्यार्थी हैं तो x विद्यार्थी हैं, ये कक्षा में x विद्यार्थी हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, x गुणे 1/4, x गुणे 1/4 लिख सकते हैं, x/4। ठीक है, तो x/4 क्या है, x/4 जो है कि विद्यार्थी या कह सकते हैं कि बालिकाएं। ठीक है, यानी x/4 क्या है, x विद्यार्थी हैं तो उसमें से कितने हैं, तो हम उसमें से भाग गुणा करेंगे तब जाके पता चलेगा इतनी क्या है, बालिकाएं हैं। ठीक है, इतनी क्या है, बालिकाएं हैं, x जो है कि बालिकाएं हैं। चलिए अगला उत्तर देते हैं, यह हो गया इसका आंसर। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखते हैं, हल देखते हैं किसका, 7 का। 7 में कह क्या रहा है कि संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा एक है, इसके पहले भी पढ़े हम लोग वर्ग वाला कि भुजा 4 गुणे मतलब 4 भुजा है तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी दिया है, तो 4 भुजा है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 भुजा है, इस तरह से बना हुआ है, तो 4 गुणे ए। तो इसको बताने के लिए यानी कि वर्ग की भुजा तो लिख सकते हैं वर्ग, वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा दिया है कितना दिया है, ए मीटर। वर्ग की जो भुजा है, भुजा बराबर ए सेमी, ये जो है सेमी, ए सेमी। तो इसलिए परिमाप ले सकते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणे, भुजा गुणे, भुजा गुणे 4। ठीक है, तो भुजा गुणे 4 यानी कि ए गुणे 4, ए गुणे 4, या हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं इसको 4a, 4a। तो 4a जो है किसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा सेमी। ठीक ना, सेमी में है तो सेमी में लिखेंगे, ए क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष क्या है, छोटी है। तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो हम हल लिखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 का हल। तो अब चूंकि हम मानते हैं, माना, तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना हम लोग मानेंगे क्या, मानेंगे राधा, राधा, राधा लिख लेते हैं यहाँ पे, मानेंगे राधा, राधा, राधा की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब चूंकि राधा से 6 वर्ष छोटी है कौन, लीला, तो हो जाएगा लीला की आयु बराबर, लीला की, इसलिए लीला की आयु, इसलिए लीला की आयु बराबर x में से हम 6 क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि 6 वर्ष छोटी है तो x माइनस 6 वर्ष। ठीक है, यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का हम लोग हल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का हल। तो 9 क्या कह रहा है, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवारों के सदस्यों के को दिया और शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। तो लिखेंगे कुल लड्डुओं की संख्या बराबर, कुल लड्डुओं की संख्या बराबर, कुल लड्डुओं की संख्या, कुल लड्डुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, तथा बांटी लिख सकते हैं, बांटी गई लड्डुओं की संख्या, कितने लड्डू बांटे गए, तो x लड्डू। ठीक, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए शेष, शेष बचे लड्डुओं, लड्डुओं की संख्या, शेष बचे लड्डुओं की संख्या बराबर, तो हम 16 में से x क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इतने जो है कि लड्डू क्या हुए, शेष बचे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने जो है कि लड्डू जो है कि शेष बचे। ठीक है,
तो इतने लड्डू शेष बचे। तो यह हो गए लड्डुओं की संख्या। तो यह हो गई हमारे प्रश्न का उत्तर। तो अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न नहीं है, बस इतना ही खत्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।